नमस्कार, जय श्री सियाराम। प्यारे दर्शक मित्रों, आइए आज हम जानते हैं धनतेरस पे यम देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए, यम राजा को दिया दीपदान क्यों करना चाहिए वो जानेंगे और उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले किसने दीपदान किया था और दीपदान कब से शुरू हुआ और दीपदान करने का महत्व क्या है वो हम जानेंगे, किस पुराण में बताया गया है। पर उससे पूर्व मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में जय श्री सियाराम लिखिए। तो प्यारे दर्शक मित्रों, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार त्रयोदशी को, कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को यमराजा को दीपदान करना चाहिए। दरअसल एक बार यमराजा और यमदूत एक जीव को लेने गए थे। ऐसी कथा हमें पुराणों में मिलती है कि हेम नाम के राजा थे, उनको एक पुत्र का जन्म हुआ और ज्योतिषियों ने वो पुत्र की जन्म कुंडली निकाल के उसको बताया कि जब भी आप इसकी शादी करोगे तो शादी के चौथे दिन ये जो पुत्र है वो मृत्यु पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा जब बताया तब राजा ने वो पुत्र को यमुना नदी के तट पे रख दिया और यमुना नदी के पास एक गुफा थी, उसमें उसको रखा, उसको पाला बड़ा और उसको ब्रह्मचारी ही बना दिया ताकि उसकी शादी ही ना हो। इसलिए राजा ने उसको ब्रह्मचारी बनाया और वो यमुना नदी के तट पे रहने लगा। पर एक दिन जब यमुना नदी के तट पे राजा हंस की बेटी वहाँ पे पर्यटन कर रही थी, घूम रही थी, उस दौरान वो राजकुमार की नज़र वो राजकुमारी पे पड़ी और वो उन पे मोहित हो गए और उन्होंने वहाँ पे वो राजकुमारी से गंधर्व विवाह किए। और गंधर्व विवाह करके जैसे ही चौथा दिन आया वो राजकुमार की मृत्यु हुई और यमराज और यम के दूत उसको लेने आए। तब वो यमराज और यमदूत उसको लेने आए, उसी वक्त वो राजकुमारी अपने पति के शव को लेके बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। और ऐसा दृश्य देख के यमराज भी द्रवित हो गए हैं और यमदूत भी द्रवित हो गए हैं, उनके आंख में से भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। और फिर यमदूतों ने यमराज को पूछा कि हे महाराज, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि किसी की अकाल मृत्यु हो तो वो टल सके, ऐसा कोई उपाय? तभी यमराजा ने बताया कि नहीं, ऐसा भी उपाय है कि यदि किसी व्यक्ति की अपमृत्यु हो, वो टालना हो, तो आप त्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा करिए, यमराज को दीपदान करिए, तो वो अपमृत्यु भी टल सकती है। और स्कंद पुराण में ऐसा श्लोक मिलता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यदि यमराज को दीपदान करे और चतुर्दिशा में रूह की वाट लगा के सरसों के तेल का दिया करके यमराज को अर्पण करे तो अवश्य उसकी अपमृत्यु नहीं होती है और यमराज की कृपा होती है। इसलिए हम दीपदान करते हैं। आप सभी से निवेदन है, अवश्य दीपदान करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री सियाराम।